हेलो। हाँ रामजी राम, सभी अपने मोबाइल साइलेंट मोड कर ले या बंद कर ले प्लीज। और पीछे आवाज नहीं करे प्लीज, सभी जनों से रिक्वेस्ट है, पीछे आवाज बंद करा दें। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज सुनाते हैं कि अगाध यानी जिसका कोई थाह नहीं है, अथंग अगाध जिस और अगाध उसका बोध यानी ज्ञान, यानी अगाध का बोध यानी अगाध का ज्ञान। महाराज सुनाते हैं सस्रूप नाम केवल पद गुरुदयाल सस्रूप परम नाम परम गते वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम परम धनम कुल ज्ञान निरंतरम सो परम जोगी नमस्ते सस्रूप केवल पद अखंड नमस्ते नमस्कार। ज्ञानी सर्वे भरम में भूला
सो मुझे ना ये पहचाने, उल्टी करे निंदा जुग माई, निरेणो चाणने आने। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज सता रूप से फरमा रहे हैं। अब महाराज जिस समय महाराज का जिस स्टेज पे भजन था, महाराज उसी समय उसी रूप में फरमाए। जैसे महाराज का भजन पिंड में था तो दास, और जब महाराज का भजन ब्रह्मांड में देवताओं के लोकों में था तो के सुखदेव, और जब महाराज उस परम पद में मिले तो के सुख राम, और उसमें मिलने के बाद में महाराज जब वापस अपने को समझाने के लिए तो सता में एक में होने के बाद में सता रूप से फरमाए। महाराज जिस स्टेज पे थे उसी स्टेज पे उस हिसाब से फरमाए। तो महाराज फरमाते हैं ज्ञानी सर्व वर्म में भूला। जितने भी ज्ञानी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 लोग के ही ज्ञानी हो, चाहे 3 लोग का ही ज्ञान हो, चाहे महाराज का ही ज्ञान क्यों ना हो, चाहे संतों का ही ज्ञान क्यों ना हो, सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, और जब तक खुद अंदर में अपने आप में उस देश की प्राप्ति नहीं की है तब तक महाराज फरमाते वो भूले हुए हैं। और सो मुझे नाई पहचाने, महाराज का ज्ञान महाराज को आप सिर्फ पढ़ने से, सुनने से, सीखने से नहीं पा सकते, महाराज के देश की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज का देश अनुभव करने में है। और जब अनुभव कर लेते हैं तो महाराज के देश का ज्ञान अपने आप स्वतः होता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। तो सो मुझे नाई पहचाने, महाराज मते सिर्फ सुनने सीखने वाले मुझे नहीं पहचान सकते। ज्ञानी अर्थ माए सो जोवे, और ओ अर्था सो न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत स्वरूप प्यारो। ज्ञानी होते हैं वो इसको अर्थ में ढूंढते हैं, साका शब्द में संतों के उसमें वो नहीं है। और यो अर्था सुन्यारो, और महाराज का जो देश है वो अर्थों में नहीं है, वो बताने में नहीं है, अनुभव करने में है, उसको पाने में है। महाराज ने दृष्टांत दिया था कवि साहिब महाराज ने कि वो कैसा है उसका स्वाद, कि जैसे कोई गूंगा मनुष्य गुड़ खा ले या सपना देख ले तो उसको अच्छा लगे, वो खुश होता है, लेकिन वो बता नहीं सकता। वैसे ही वहां का सुख है, आनंद है, बस खुश हो जाता है वो कि ऐसा है, लेकिन वहां का आनंद कहने में नहीं है, वो अनुभव में है। अपन ले सकते हैं, उसको पा सकते हैं। तो उल्टी करे निंदा जुगमाई, महाराज फरमाते हैं जो सिर्फ मेरे देश की प्राप्ति नहीं की और सिर्फ सुनते सीखते या बोलते हैं तो वो उल्टी निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज फरमाते मेरा देश देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, और सिर्फ सुन रहे, बोल रहे, सीख रहे, उसमें क्या है? निंदा जैसे और निर्णो छाण नाणे। महाराज मते सिर्फ पढ़ने से, सुनने से, सीखने से निर्णय नहीं कर सकते। मेरे देश का निर्णय तभी कर सकते हैं जब वो खुद
पाएंगे तब उस देश का अनुभव करने पर ही निर्णय कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ साका शब्द सीख लो के वेद वेद लग बुध है सब में, पारे ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोई। महाराज फरमाते हैं कि वेद वेद लग बुध है सब में, सबकी बुद्धि होन काल तक है, लेकिन उसके आगे नहीं है, क्योंकि उस देश में बुद्धि जान नहीं पावे, क्योंकि चित्त मन बुद्धि उस देश में नहीं जा सकते। महाराज के देश में चित्त बुद्धि मन का काम नहीं है। जब चित्त मन बुद्धि उस देश में नहीं जा सकते तो चित्त मन बुद्धि से ज्ञान कैसे कर सकते हैं? उसका अनुभव कैसे बता सकते हैं? क्योंकि वो चित्त मन बुद्धि से परे है, अनुभव के द्वारा होता है, और वो भी सिर्फ अपन बताने वाला सिर्फ होन काल के देश तक बता सकते हैं, यानी केवल पद आनंद पद तक बता सकते हैं। आनंद पद के आगे का बता नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। से जान सुखम सोई जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पहचाने। उस ब्रह्म का सुख ले सकते हैं, लेकिन उसका आगे का बता नहीं सकते। बस सिर्फ ऐसे ही मन से उपमा दे सकते, भाई कैसा बताएं, उस आनंद का पार नहीं है। जैसे महाराज से पूछा था ना कि महाराज उस देश का सुख कैसा है, आनंद कैसा है, कि आनंद तो क्या बताऊं, सुख तो रे मालूम कछु नहीं, क्या कहूं कैसा हो, पर आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई, सुख देखे जाए। यानी ऐसा सुख है उस देश का, ऐसा परम आनंद है कि यहाँ दुनिया सब जो बैकुंठ के सुख को सबसे श्रेष्ठ मानती है, वो भी मुझे पसंद नहीं है, वो भी उसके नीचे है। और वो परम सुख आनंद लेने के बाद में फिर आत्मा तृप्त हो जाती है, दूसरा सुख लेने की इच्छा नहीं होती, ऐसा सुख है। बाकी वो कहने में नहीं है, क्योंकि आनंद पद तक अपन बता सकते हैं, केवल पद आनंद पद तक का अनुभव जो धुनी सुनाई दे रही है, बाजे सुनाई दे रहे हैं, वहां तक अपन बता सकते हैं। लेकिन ये भी उल्ली तरफ है, ये भी उल्ली तरफ है, क्योंकि बाजे भी और धुनी भी उल्ली तरफ के हैं। क्योंकि उस देश में तो मिलने के बाद में स्वयं दूर हो जाता है, अलग है ही नहीं, अलग नहीं है, तभी तो वहां से आने की रीति नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं निर्णोचारणाने, महाराज फरमाते हैं ज्ञान से यदि कोई सीख कर पढ़कर यदि मेरे देश का निर्णय करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज के देश का निर्णय वहां पहुंचने पर ही होता है, अनुभव होता है वो भी के वेद वेद लग बुध है सब में। महाराज फरमाते हैं सब वहां तक की बुद्धि है, और महाराज के देश में बुद्धि नहीं जाती है। तो पार ब्रह्म लग सोही, पार ब्रह्म यानी होन काल ब्रह्मता, और होन काल का पद महाराज ने फरमाया तात्या के समाज में कि भाई वहां तक माया का पद
हैं जिसका कोई स्वरूप नहीं है। अरे वहां पर कैसे हो सकती है? महाराज ने उपमा दी है वहां के लिए, वहां है नहीं। सत में सत रूप, जैसे सता का कोई रूप नहीं होता वैसे ही वो देश है, उसके अंदर रूप नहीं। महाराज ने हर चीज की एक उपमा दी है। जैसे दृष्टांत दिया कि भाई अमी का होद भरे, तो होद का मतलब होता है बड़ा सा कुंड है, तो वहां पे क्या कुंड है? महाराज ने उपमा दी है कि वहां का ऐसा है, अमर जड़ी अमर फल पाने वाला मरता नहीं है। तो वहां पे क्या अमर फल है? नहीं, वो उपमा दी है महाराज ने। वहां कोई पेड़ नहीं है कि भाई उस देश की प्राप्ति करने के बाद में वो जन्म मरण में नहीं आता है। जैसे अमर फल खाने पर वो मरता नहीं है, वैसे ही उस सतपथ की प्राप्ति करने के बाद फिर जन्म मरण 84 में नहीं आता है। तो महाराज फरमाते हैं क्योंकि नहीं तो वो देश विदेह है, वहां तो देह है ही नहीं, विदेह देह से परे वहां देह नहीं है। आनंद मद तक सब देह है, चाहे सुख समन कारण महाकारण जितनी भी देह है इधर, क्योंकि उसमें मिलने के बाद में समुद्र और बूंद अलग नहीं, बूंद जाकर समुद्र में समा जाती है, फिर समंद रूप यानी सत रूप है, और सत के कोई रूप नहीं, इसीलिए स्वरूप कहते हैं उसको। तो महाराज सुनाते हैं, लेकिन ये अनुभव करने के बाद में होता है। अपन उस देश की प्राप्ति करेंगे तभी अपने को वो अनुभव होगा। बाकी सिर्फ चाहे महाराज का ज्ञान, चाहे किसी संतों का ज्ञान आप चाहे पढ़ लो चाहे सीख लो, क्योंकि ये चीज अनुभव के द्वारा होती है, ये आप इसमें नहीं पा सकते। तो सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोही। चाहे ज्ञान करने वाले हो और चाहे ध्यान करने वाले हो। ध्यान करता हूं, यदि कर्ता पद तक है तो भी वो कर्ता पद तक ही है। मैं ध्यान करता हूं, लेकिन महाराज के देश में होता है, कर्ता नहीं होता, क्योंकि कर्ता तक तो कर्ता पद तक है और होने वाला वो पद नहीं है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, इन सबसे पार पहुंच कर चौथे पद के पार बसते हैं, वो इन सबसे परे है। लेकिन ये सब पाने के बाद में वो मिलता है, लेकिन अपन वहां तक ही मोक्ष मानकर बैठ गए। तो महाराज इसीलिए दृष्टांत देकर समझाए थे कि भाई उसी देश को, आनंद पद को, केवल पद आनंद पद को आप मोक्ष मत मान लेना, उसके आगे है वो, जहां सूरत निरत पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जाकर मिल जाती है उसमें। जहां तक श्रुति जाती है मैं करता हूं, तब तो सूरत निरत है, तब तक तो वो है करने में। वो तो अगम निगम के आगे जो हद वेद तो है ही है, उससे आगे अगम, उसके आगे निगम और उसके आगे है वो निगम के बाद में। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि सिर्फ ज्ञानी अर्थों में जो थे इसको संभालते कि अर्थों में मिल जाएगा, नहीं।
पढ़ लो, सुन लो, इसको सीख लो, क्या हो जाएगा? हैं? सिर्फ अपन मन से लगा देंगे, महाराज ने ऐसा कहा होगा, दादू जी ने ऐसा कहा, दरियाव जी ने ऐसा कहा, सुखराम जी ने ऐसा कहा, हैं? लेकिन ये चीज तभी समझ में आएगी जब अनुभव होगा, तभी अपन पहचान सकते हैं हाँ ऐसा कहा। और बिगर अनुभव किए, बिगर अंदाज लगाते ये ऐसा हो सकता है। अरे महाराज के ज्ञान में अंदाज लगाने की जरूरत नहीं है। वह बीठा नर एथली कर नर हाथ पिछान। यदि विश्वास नहीं है तो खुद करके देखो। और आगे वाले संतों को अनुभव हुआ और करने वालों को आज होता है, और अपन करेंगे तो अपन को भी होगा, है? फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अपने को सीखने की जरूरत नहीं है? कि ब्रह्म ब्रह्म लगे सबई में गायो, साधे सीधा से कोई, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन्हें आगे होई। महाराज फरमाते कि ब्रह्म ब्रह्म लग सभी ने गायो, सब ब्रह्म की महिमा करते हैं, लेकिन कहाँ तक? होन काल तक, क्योंकि उसके आगे की महिमा भी नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो मिल जाता है। जब समुद्र के अंदर मिल जाएगा तो वहां का सुख कैसे बता सकता है? हैं? अपन यदि किसी तालाब में, तीर में नहा रहे हैं तो तीर पे खड़े हैं, तब तक तो उसका सुख बता सकते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, ठंडी लहरें आ रही है, वो आ रही है। जब अपन अंदर जाके उसके अंदर डुबकी लगा देते हैं तब वहां का सुख बता सकते हैं कि डुबकी लगाए हुए जब अंदर थे वहां का सुख कैसा है, कि वो तो मतलब अच्छा है, मस्त है, मतलब उसका तो हम बता नहीं सकते कैसा है, बस वैसा ही है ये। महाराज माते चाहे साधना करने वाले हो चाहे सिद्ध हो, सब होन काल तक का बता सकते हैं। और यदि होन काल तक तो वही जाते हैं, संगनाल का साधन करने वाले, और होन काल तक ही अपन गए तो फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क है? भाई संगनाल का साधन करके वो भी सासा को कुपाली में चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि 10वें द्वार तक जाते हो, बस फर्क इतना रहता है वो ये 10वें द्वार खोल नहीं सकते और अपना यहाँ खोलकर यही अटके रहे, तो फिर कहाँ? तो वो भी शरीर से ही लगा हुआ है ना होन काल तक। यदि वहां तक ब्रह्मांड का होन काल तक भी यदि अपन जाएंगे तो भी महाराज माता इसी की एरिया में है, आनंद पद तक। तो महाराज माते सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन आगे हुई। महाराज साफ निर्णय करते कि जो सतस्वरूप है, यानी सत्य जिसका कोई रूप नहीं है, स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, और आनंद पद जो आनंद पद है सो इन आगे हुई, वो इससे आगे, आनंद पद से भी आगे, क्योंकि आनंद पद तक तो रामचंद्र जी गए हैं और उनको ब्रह्म व्यास गया था, लेकिन महाराज के वो इससे आगे है, और वो सिर्फ अनुभव से पता चलता है, अनुभव कर सकते हैं उसका, ऐसे नहीं कि नई नई दोष ज्ञानिया को भाई कुदरत कला ने जान
फरमाते हैं इसमें ज्ञानियों का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सुन सुनकर ज्ञान करते हैं, क्योंकि उनको कुदरत कला का पता ही नहीं है। और सिर्फ कुदरत कला सत्सबदी नहीं है कि भाई ये कुदरत कला है और एक बार जागृत होगी उसके बारे में अपन जान गए। अरे ये तो तत्व यानी तत्व है, लेकिन उसमें मिले बिना, इन सबसे परे मिले बिना परम तत्व का भेद जाने बिगा सिर्फ अपन तत्व को जान रहे हैं। तत्व जानकर परम तत्व में मिले, परम तत्व का जाने भेवा, सो जन साधु जग में देवा। वो देवताओं की दृष्टि के जैसे, यानी आगे की दृष्टि। ये दृष्टांत कैसा है कि तत्व जानने वाले सिर्फ या मनुष्य की दृष्टि जैसे, और परम तत्व का वेद जानने वाले देवताओं की दृष्टि जैसे। जैसे देवताओं को आगे की सूझ जाती है, वैसे ही उसको उस सतपद की आगे की। तो महाराज फरमाते हैं करणी सकल जगत का बंधन। ये कोई जरूर नहीं कि 3 लोग की करनी अपन कर रहे हैं और उसमें बंधन, और जब तक कर रहे हैं ना महाराज के ज्ञान में भी, जब तक भी अपन करनियों में है, करने वालों में से है। मेरा हरि मोको भजे तब पाऊं विश्राम। एक होता है, करता हूं, और होता है मेरा हरि मोको भजे, होता है तब बात पक्की है, तब वो बंधन से मुक्त। और जब तक बंधन है, जब तक तो वो आने जाने में है। बस ये है कि एक बार मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही, लेकिन जो परम मोक्ष अपन चाहते हैं वो मानस मते ऐसा नहीं है कि कहीं अपन इसी में रह जाएं, ऐसा समझ ले बस मेरा मोक्ष हो गया, ये समझकर उल्ली तरफ ना रह जाएं। इसीलिए मानस मते से भजन करके अपने को आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा देश वो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत्य वैराग बिना नहीं टूटे, गोविंद गाढ़ा किया। महाराज फरमाते कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, कि भाई अपन बाहर समझते करणियों के ज्ञान में कि ब्रह्मा विष्णु शंकर और शक्ति ने ये बंधन लगा रखा है कि पाठ पूजा होम जप तप यज्ञ व्रत वास ये वाले, तो ये तो अपन सोचते अपन इससे बंधन मुक्त हो गए। तो क्या उससे बंधन मुक्त हो गए? ये तो बाहर का, अंदर में यदि ये तीनों पैर आ रहे ना अभी भी, महाराज ने फरमाया 3 ताप जन जीतिया हेली नोतत लिंग शरीर। उस देश में मिलने के बाद तीनों ताप मिले हुए की ये पहचान है, और होन काल तक यदि अपन करेंगे तो ये तीनों ताप नहीं मिट सकते। और उसमें मिलने के बाद में सत्य स्वरूप में फिर ये तीनों स्वतः ही मिट जाते अपने आप। तीनों ताप कौन से? तन ताप यानी तन चाहिए आराम, और मन ताप यानी मन चाहिए धन।
इतना और हो जाए, इतना और हो जाए। और आत्म का यानी मान और बड़ाई ये भी ताप में है। जब ये छूट जाए, और क्योंकि ये तभी छूट सकते हैं जब अपन उस देश में मिलेंगे, तभी, नहीं तो नहीं। ये तीनों ताप, ये स्वतई और उस देश की पहचान है मिले हुए की, ये तीनों छूट जाते हैं। और जब तक अपन इन तीनों के साथ में है, तब तक उस देश से उल्ली तरफ है। अभी उस पद की प्राप्ति नहीं हुई है। अपना विचार अपन खुद कर सकते हैं कि महाराज अपने को कह रहे हैं, दूसरों को नहीं। अपना विचार करने के लिए सो साधु जन केवलिए हेली, ये पहचान। और जब तक ये तीनों है तब तक बंधन मुक्त नहीं। तो सत वैराग बिना नहीं टूटे, महाराज फरमाते हैं उस सत में मिले विगर वो वैराग की तरह है। जैसे यदि माया ब्रह्म में है तब तक सत वैराग नहीं, सिर्फ तिमर वैराग मद वैराग है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाहर का सत वैराग, ये तिमर वैराग मद वैराग बोलते हैं उनको, नहीं, अंदर में भी, क्योंकि अगाध का बोध है ये, है? बाहर का तो है ही है। अपन बाहर समझते भी इसको तिमर वैराग हुआ, उसको मद वैराग हुआ 5-6-7 साल का। और ज्ञान वैराग, ज्ञान वैराग ये कहते भाई जिस दिन अपन लेते हैं उस दिन तक अंत समय तक वैसी वृत्ति। लेकिन यदि अपन माया ब्रह्म के साथ में है आनंद पद तक भी, तब भी अपन वही वैराग है, सत्य वैराग नहीं। क्योंकि सत्य वैराग होने पर वापस आता नहीं है वो। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं ये तीनों ताप सत्य वैराग आए बिगर, सत्य में मिले बिगर नहीं टूटता है। और वो विध गाढ़ा किया, क्योंकि इन्होंने अंदर से भी जकड़ के रखा है। सिर्फ बाहर छोड़ने से क्या होता है? कि नई नई दोष जाने को भाई ते ज्ञानी सब विचारा, तीन ताप में सबई बंदिया, कोई नहीं छूटने हारा। महाराज सुनवाते ये देख लो निर्णय के नई नई दोष जान कुमाई। संसारियों का दोष नहीं है इसमें, क्योंकि एक ज्ञानी सभी विचारा, जितने भी ज्ञानी है सभी ये विचार कर रहे इधर है, और वो इन सब से परे है, क्योंकि विचार तो वहां पहुंच नहीं सकते। और तीन ताप में सभी बंदिया, सब संसार पर तीन ताप में बंधे हुए हैं। और यही तीनों ताप, तन ताप, मन ताप और आत्म ताप, अब अपना विचार करना है। यदि तीन ताप अपने को सता रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो समझ लो अभी तक अपना महाराज के देश से उल्ली तरफ है। और ये तीनों ताप मिट गए तो समझ लो पर महाराज की शरण में, तो कोई नहीं छूटनहारा। लेकिन महाराज सुनाते हैं मेरे देश में मिले बिगर ये छूट नहीं सकते, ये पहचान है। कि क्यों कर लखे
कि क्यों कर लखे अगम गत भाई। महाराज फरमाते बाहर इसको कैसे लग सकते हैं, क्योंकि ये तो अगम गति है। अपन केवल पद आनंद पद तक लग सकते हैं, उसके आगे का जो परम आनंद है उसको भी नहीं लग सकते, लखने में भी नहीं है वो, क्योंकि वो अगम यानी आगे की गति है। जब वो लखने में नहीं है तो फिर वहां का कैसे बता सकते हैं? सिर्फ उसको महसूस कर सकते, पा सकते हैं। तो कया किसी विद्यमान है, और महाराज फरमाते हैं जब तक उस देश की प्राप्ति नहीं होती तब तक यहाँ कहने पर हर कोई मान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अर्थ में उसको ढूंढते हैं और वो अर्थ से परे है। पाने वाला ही मान सकता है कि वो चीज है। तो काना सुनी न आँखें देखी, क्योंकि उस देश का परम आनंद न तो कानों से सुना जाता है, क्योंकि कानों से सुनने तक का सिर्फ केवल पदानंद तक का है। उसके बाद में कानों से सुनने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद में तो उसमें मिलने वाला है। दूध पानी अलग रहेंगे तो अपन बता सकते ये दूध है और ये पानी है। जब एक में हो गया तो उसके बाद में बता सकते हैं कि कौन सा दूध है कौन सा पानी है। तो वैसे ही उसके अंदर जाकर आत्मा परमात्मा एक में हो जाती है, तो फिर वहां का कैसे बता पाएगी? तो काना सुनी ना आँखें देखी, और ना वो आंखों से देख सकता है। अपन कहते थे ये तो होती थी है जो ज्ञान की, सुरती की, ब्रह्म की, द्रव्य के जो नेण खुलते हैं उससे भी नहीं देख सकते, क्योंकि उस स्थिति में देखने जैसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि आत्मा जाकर उसमें समा जाती है। जब उसको खुद को भान नहीं रहता तो वो देखने सुनने में क्या देखेगी क्या सुनेगी? जब समुद्र के अंदर मिल जाएगी तो अलग रहेगी, तब तक बता सकती है। तो ऐसे ही वो है, अपन केवल पद आनंद तक बता सकते हैं, क्योंकि वहां के आनंद के बाजे सुनाई देते हैं अपने को, और आनंद महसूस होता है अपने को। और वहां से प्रकाश रूप जो भी वो दिखाई देता है द्रव्य के नैनों से, ब्रह्म के नैनों से, इसीलिए अपन यहाँ बता सकते कुछ उपमा देकर है। लेकिन जो सत्य स्वरूप में मिलने के बाद में, जब सत्य में स्वरूप में मिल गए तो उसके बाद में उसका कैसे बखान कर सकते हैं? इसीलिए महाराज ने ये दृष्टांत दिए थे कि भाई जैसे सेज का सुख लेते हैं, जैसे घी का स्वाद लेते हैं, जैसे ये अनुपम होते हैं जिसका कोई उपमा नहीं है, वैसी है वहां की है। बस वो लेने में है। जैसे घी का स्वाद अपन बता नहीं सकते, क्योंकि 6 स्वाद से वो अलग है, लेकिन उसको खा के उसका स्वाद ले सकते हैं। तो वैसे ही वो है महाराज का देश। इसीलिए महाराज फरमाते हैं भाई सिर्फ पढ़ने सुनने सीखने से नहीं, मेरे देश की प्राप्ति करो। के ना सत्य वेद बखाने, महाराज फरमाते हैं, और ना उस सत्य का किसी में बखान है, क्योंकि यह सिर्फ समझाने के लिए महाराज ने यहाँ तक बताया। जैसे वो गूंगे की सेल होती ना, वैसे सेल
कि नई नई दोष किसी को भाई ओ इचरज माडाई होई सत स्वरूप आनंद पद कई जे आगत लखे कोई। मारा सुरमाते हैं कि नई नई दोष किसी को भाई, इसमें संसारियों का ज्ञानियों का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ओ इचरज माड्याई होई, जब तक ये अनुभव नहीं होता है तब तक उसको ऐसा अचरज होता है, अचंभा होता है कि ऐसा ही कोई होता है क्या है? क्योंकि वो उसको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि लिए बगैर विश्वास होगा नहीं। तो इसीलिए महाराज माते उसको अचरज होता है। और जो सार चीज है वो लिखने में नहीं है, क्योंकि वो लिखने में तो आती नहीं है। जैसे सत्शब्द लिखने में नहीं है, सत शब्द नयंच निज नाम, ये तो अपने को समझाने के लिए उपमा दी है महाराज ने। तो वैसे ही उस देश की आनंद पद तक अपने को समझाने के लिए उपमा दी है। लेकिन वो देश है, वो तो अनुपम है, जिसकी उपमा भी नहीं दे सकते बात। इसीलिए उसको अनुपम बोल दिया कि भाई उसकी उपमा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो उपमा में है नहीं। तो सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए महाराज मते, जो सत्य का स्वरूप है और आनंद पद महाराज के आगत लखे न कोई, यहां तक भी जानने वाला उसकी गति नहीं लग सकता, क्योंकि उसकी गति लगने के लिए उसमें मिलना होता है, और मिलने के बाद में भी वो गति बता नहीं सकता, सिर्फ मिल सकता है। जैसे नमक की जो काकरी होती है, डली होती है, वो समुद्र में मिल सकती है लेकिन उसका थाग नहीं ले सकती। वैसे ही अपन जाकर उसमें मिल सकते हैं, लेकिन यहां बाहर उसका थाग बता नहीं सकते। कि केवल बीज सत्यो मार्ग सेज सता घट जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। महाराज सुनाते अब उसमें कैसे मिलते हैं कि केवल बीज सत्य ओ मारा, जो सत्शब्द निज नाम नहीं चढ़े, ये उसका बीज है, वो लेने के लिए आता है। और सत्य ओ मारा, महाराज मत इसको ऐसे समझो, ये वो सत्य है, वो मार्ग सत्य है। इस शब्द के साथ में और सेज सतागट जागे, और सेज में ही वो सतागट में जागृत होती है। सेज ही सेज मिला पदमान, और उसके साथ में सत्शब्द नेचर के साथ में उलटर हंस, यानी 6 पुरों के 6 पिछम के कमल छेदन कर, और चढ़े गढ़ ऊपर। महाराज माते चढ़े गढ़, यानी वहां केवल पद आनंद पद, और उसके बाद में ध्यान समाधि लागे, यानी उसके बाद में सता समाधि के बाद में सेज समाधि, ध्यान की समाधि। और ध्यान की समाधि का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं ना, ये ध्यान में मग्न हो गया, अब इसको कुछ पता नहीं।
और वो जब मग्न हो जाता है तो उसको किसी का भान नहीं रहता है? इसीलिए महाराज ने उसको सेज समाधि और ध्यान समाधि की उपमा दी है कि उसमें मिलने के बाद में उसको किसी तरह का ध्यान नहीं रहता वहां मिलने के बाद में। और जब तक उसको ध्यान रहता है तब तक उसको ध्यान समाधि थोड़े कहते हैं? उसको किसी चीज का ध्यान नहीं रहता तब वो ध्यान समाधि। जब उसको ये होता है मैं आनंद ले रहा हूं, मुझे वाजे सुनाई दे रहे हैं, या प्रकाश रूपी विदे दिख रहा है, या मुझे ये अनुभव हो रहा है, जब तक तो वो ध्यान समाधि में है। क्योंकि ध्यान समाधि में तो महाराज ने फरमाया ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी हो। क्योंकि ध्यान में मग्न होता है उस समय तो ये देह ठंडी हो जाती है, सांसा बंद हो जाते हैं। ठंडी का मतलब होता है बंद होना। अपन कहते हैं ये तो ठंडे पड़ गए हैं, सांसा चली गई इनकी, वो ठंडी। तो महाराज माते ध्यान समाधि लागे। इस तरह से भजन करने पर ये ध्यान समाधि होती है। इसीलिए महाराज फरमाते कि वही मेरे ज्ञान को अंदर समझो। जीर्ण सूक्ष्म सु सूक्ष्म लक्ष्मी कोई बिरला झनकत जाने। इसीलिए महाराज ने बिरला की छाप लगा दी के आगत सुने ने जागे जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया, सरगुण निर्गुण का क्या जाने, राजयोग की भाया। मास्टर माते हैं के आगत सुने न जाने जोगी, चाहे सत्संग की साधना करने वाले हो या योग की साधना करने वाले हो, यानी साधना करने वाले हो, मानस मत वो तो जानते ही नहीं है। जो 3 लोग तक यहाँ होन काल तक साधन करने वाले, क्योंकि उनका तो रास्ता ही अलग है। लेकिन महाराज सुनाते हैं यदि अपन भी वहीं तक कर रहे हैं जहां तक यहाँ तक तो वही कर रहे हैं, और अपन सांसा से कर रहा हूं। महाराज मत गढ़ चढ़िया सुखराम के होठ कंठ बंद हो, तो होठ कंठ ये तो चलते रहते हैं, लेकिन गढ़ चढ़े अपने आप स्वते बंद होते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर ये सांसा भी बंद हो जाती है तब ये बंद होते हैं। नहीं तो सांसा चल रही है ना, चाहे आप होठ बंद कर दो लेकिन कंठ तो चलते रहेंगे। सांसा चल रही है तो ये चल रहा है, और वो थोड़ी देर के लिए, वो उस समय, बाकी तो चलते रहते हैं। तो आगत सुने न जाने जोगी, जो योग की साधना करने वाले वो तो इसको जानते ही नहीं है, लेकिन जानने वाले भी सरगुण निर्गुण का वो क्या जाने। महाराज माते सरगुण निर्गुण वो तो वैसे ही नहीं जानते, क्योंकि महाराज का ज्ञान करने वाले, ध्यान करने वाले, भजन करने वाले वो जान सकते हैं, जो करने वाले हैं वो। ये राजयोग की भाया, ये राजयोग की भक्ति, जो सब योगों का राजा है? लेकिन राजा कब? जब उसमें मिलेगा तब, नहीं तो उनका तक तो वही है कि ज्ञानी अर्थ माय सो जो होए,
या पंडित है, महाराज मत उनका तो रास्ता ही अलग है, वो तो इसको कैसे जान सकते हैं? लेकिन जो ज्ञानी है, यदि 3 लोक तक के ज्ञानी है, वो तो इसको जानते ही नहीं है, क्योंकि ये तो चौथा पद का ज्ञान है, उससे परे का। तो 3 लोक तक के तो वैसे ही इसको नहीं जान सकते, लेकिन चाहे चौथे पद तक का ज्ञान करने वाले हो, चाहे संत महापुरुषों का, फिर भी महाराज सुनाते हैं, यदि खुद ने अनुभव नहीं किया अपने आप में और सिर्फ ज्ञान कर रहे हैं, तो महाराज सुनाते वो भी नहीं जान सकते। क्योंकि ज्ञानी सिर्फ इसको अर्थों में ढूंढते हैं, और ये महाराज का देश अर्थों में ढूंढने में नहीं है, क्योंकि ये अलग है, इसका अर्थ लगा ही नहीं सकते हैं? तो महाराज ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे और वो अर्थ सुन्यारो, वो अर्थों से अलग है। और जब उस पद की प्राप्ति हो जाती है तो सारे अर्थ अपने आप समझ में आ जाते हैं। कैसे? कि जैसे कोई चीज अपन प्रैक्टिकल करके उसको देख लेते हैं तो उसको सीखने की जरूरत नहीं होती है? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल की हुई चीज, अनुभव की चीज अपन फटाक से बता सकते हैं। जैसे भी प्रश्न आया और उसका प्रैक्टिकल किया हुआ है तो अपन फटाक से अनुभव से बोल सकते, लिख सकते, या पूछते ही बता सकते उसको, है? और यदि क्योंकि वो लिखने में या पढ़ने से या सुनने से होगा तो अपन सिर्फ ये बोल सकते हैं, राधू जी महाराज ने ऐसा कहा, सुखराम जी महाराज ने ऐसा कहा, है? लेकिन ये नहीं बोल सकते ये होता है? तो महाराज सुनाते हैं, इसीलिए आप इस चीज को अर्थ में नहीं, अंदर में अनुभव करके फिर बाद में अपने आप ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहुंचे पहुंचे संतों का एक ही रास्ता था और एक ही देश था। पहुंचे पहुंचे एक मत और एक ही पंथ, और अण पहुंचे के अण ही मत और अण ही पंथ। सब संतों का एक ही मत है और एक ही पंथ है, यानी एक ही रास्ता है। और जो नहीं पहुंचने वाले हैं उनके अपने मन से कितने भी मत खड़े कर लो, कितने भी पंथ पकड़ के बैठ जाओ, है? इसीलिए महाराज फरमाते हैं, सत्य स्वरूप विचारा, और उस सत्य स्वरूप उसकी पद की प्राप्ति करो जो इन सब से अलग है, और होने पर सब अपने आप स्वयं ही समझ में आ जाता है कि तो सकल भरम कर जाने निज रूप के ताई, मुख सो गए परम पद सत पण पाया समझे नहीं। महाराज सुनाते हैं कि तो सकल भरम कर जाने, यदि उस परम सतपद में नहीं पहुंचे तो सब उसको भरम समझते हैं कि ऐसा भी होता है क्या, है? क्योंकि पाए बिगर ये भरम मिट नहीं सकता, है? और निज रूप के ताई, महाराज मते निज स्वरूप हो, इसीलिए विश्वास नहीं होता है, और पाने पर अपने आप सहते हो जाता है। तो मुख सो कहे परम पद सत है, सब कहते हैं मुंह से, महाराज
से परे है, वो सत्य है। लेकिन पढ़ पाया मैं समझे नाही, लेकिन उस पद को पाए बिगर वो समझ में नहीं आ सकता, वो निर्भय नहीं हो सकता है? क्योंकि उसको पाए बिगर वो समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो कहने में, ना सुनने में, ना देखने में है। और सिर्फ यदि अपन ज्ञान सुन सुनकर, संत महापुरुषों की शाखा सुन सुनकर, पढ़ कर उसको यदि लगाए तो भी नहीं आती है वो समझ में है। सुन सुन ज्ञान ने में पकड़े, सो सब डरना कुआवे है। संतों ने ऐसा कहा है। अरे अनुभव किए बिगर ये पता नहीं चलता कि संतों ने कौन से देश में, जब अपन अनुभव करेंगे तब अपने को पता चलेगा संतों ने ये शाखा कहाँ कही थी और किस जगह कही थी है? संतों ने ऐसा लिखा है, लेकिन अनुभव किए बिगर किस चीज कहाँ जगह का लिखा है ये पता नहीं हो सकता है? सिर्फ अपन मन से अटकल लगा सकते हैं कि वहां का लिखा होगा, वो हो सकता है? लेकिन अनुभव करने के बाद में तो स्वतः ही हो जाता है कि नहीं, इसी चीज का जब उनको ये अनुभव हुआ और वही चीज अपने को होती है, तब अपने आप समझ में आ जाता है कि इनकी मति भाग गई ऐसो काहे करे विचारा, दर्शन भेद मान नहीं सके, ओ केवल भेद हमारा। महाराज सुनाते हैं कि भाई इनकी मति भाग ही ऐसो। महाराज मैं तो गहरी बात कहता हूँ, लेकिन सिर्फ इसी में लगे हुए रहते हैं, उसको पाते नहीं है कि भाई महाराज ने इतनी गहरी बात लिखी है तो मुझे भी उसका अनुभव करना है, लेकिन अपन उसमें नहीं लगते। महाराज ने क्या लिखा है? सिर्फ पढ़ने में, सुनने में, सीखने में है? पढ़िया गुड़िया माने नहीं, जम जमरो मारे। सिर्फ पढ़ना सीखना का ही हो है? तो महाराज सुनाते इनकी मति भाग ही ऐसो। महाराज मत मैं तो इतनी गहरी बात बोलता हूँ, लेकिन इनकी मति, इनके विचार और भाग्य ऐसे मैं क्या करूं और काहे करे विचारा। इसीलिए ये उस चीज का विचार नहीं कर सकते, परमात्मा के देश का विचार नहीं कर सकते हैं? सिर्फ पढ़ने में, सुनने में, सीखने में रह जाते हैं। तभी तो महाराज ने फरमाया जो ज्ञानी होते काग बुद्ध ज्ञानी सारा, यानी कागले जैसी, कोवे जैसी बुद्धि है उनकी, जो सिर्फ वो मोती यानी ध्यान छोड़कर सिर्फ इसमें लगे हुए रहते हैं। जो कण है, सारी चीजें उसको छोड़कर, जो ऊपर का जो कचरा रहता है उसमें लगे हुए रहते हैं। महाराज इसीलिए ये बना के गए, लिख कर गए कि भाई मेरे देश की प्राप्ति करना। ये सुनकर कह रहे जब ऐसा देश है तो मुझे भी उस देश की प्राप्ति करनी है। तो दर्शन वेग मान नहीं सके, जो खरदर्शी होते, दर्शनी होते, वो तो इसको मानते ही नहीं है। तो वो केवल भेद हमारा, हमारा स्मृति ये केवल का भेद के तो सकल फांस में बंदी
सब फांस में बंदिया। चाहे पंडित है वो तीन लोग के ज्ञान में उसमें फंसे हुए, और जो ज्ञानी है वो सिर्फ ज्ञान में फंसे हुए हैं। साका शब्द इसमें, और ज्ञानी पंडित सारा इस फांसी में सब बंधे हुए हैं। उस निज सार को छोड़ दिया और सिर्फ इस फांसी में बंध गए हैं। यदि अपन अनुभव नहीं करते हैं और सिर्फ चाहे संत महापुरुषों का ज्ञान करते हैं तो वो भी फांसी है, ये भी फांसी की तरह है, ज्ञान की फांसी है। तो महाराज फरमाते हैं एक ब्रह्म जा तत्व पिछानो। महाराज फरमाते वो एक ब्रह्म जो निराकार सबसे परे है, उस ब्रह्म को और वहाँ का वार न पारा, उस ब्रह्म का कोई वार पार नहीं है, उसको तो पाते नहीं है और सिर्फ इसमें लगे हुए हैं। गीता पढ़ लेगा रीता और एक पोता पढ़ लेगा थोता। ओम सोमरा उमरा खाली रहेगी और सत्सबद बिना इसका ये चलते नहीं है ठोर है। ये संत महापुरुषों के पोती, ये पोता पोता पढ़ पढ़ कर धोते रह गए, यानी खाली। क्यों सिर्फ पढ़ने में, सुनने में, सीखने में लगे, उसको पाया नहीं, तो फिर ये तो खाली हो गए। जब तक अपन ने तीर छोड़ नहीं की तब तक क्या मतलब है? यदि अपन महिमा कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसे दादू जी ने ऐसा कहा, सुखराम जी महाराज ने ऐसा किया, इतने सम्राट हुए, दरिया जी महाराज जैसे हुए, लेकिन अपन हुए कि नहीं हुए? अपन ने पाया या नहीं पाए? वो मिले उस देश में, अपन ने उस देश की प्राप्ति की कि नहीं की? जैसे रामचंद्र जी ने कहा था ना, इस महिमा में क्या मिले? एक गुरुदेव इस महिमा में क्या रखा है? वैसे हो वैसे हो, मुझे तो वो देश चाहिए, मुझे तो वो आनंद चाहिए। तो सिर्फ अपन यदि खुद नहीं ले रहे हैं और सिर्फ पढ़ रहे, सुन रहे, सीख रहे हैं, तो फिर वही हो गई है। तो महाराज सुनवाते हैं कि तो सकल सृष्टि का ज्ञानी होने काल लगे जाने, होनी सोई होवसी आगे, ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। महाराज सुनाते कि तो सकल सृष्टि का ज्ञानी, जितने भी ज्ञानी है सृष्टि में, महाराज सुनाते वो ज्यादा से ज्यादा होन काल तक का बखान करते हैं। अरे होन काल में तो जब तक अपन कर रहे हैं, हो रहा है, तो ये तो सब होन काल में होता है। तो महाराज में होनी सोई हो उसी आगे, ओ ब्रह्म ज्ञान बखान। ज्यादा से ज्यादा होन काल तक का ज्ञान करते हैं, और महाराज का ज्ञान इससे परे है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि समझ समझ अनुसार इस वेद को अंदर में समझो। वेदी में वेद समाया, अरे वेद के अंदर ही वेद है, उसको के जैसे सुनो सानिया जुग में, ऐसा सब तत् ज्ञानी करणी करे रात दिन काठी से कर सास में
लेकिन यदि उसके अंदर समझ नहीं है तो महाराज फरमाते चाहे कितना ही क्यों ना कर लो, वो सुख नहीं ले सकता माया का। चाहे उसके पॉकेट में रुपए रखे हुए हैं और उसको समझ नहीं है तो भी वो उसका लाभ नहीं उठा सकता, अपनी भूख नहीं भगा सकता। तो ऐसे ही चाहे कितना ही रात दिन ज्ञान कर लो, लेकिन जब तक उसको ये समझ नहीं है कि महाराज क्या फरमा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं और मेरे को क्या करना है, तो भी चाहे अपन ज्ञान पढ़ते हुए भी उस देश का आनंद नहीं ले सकते, जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते। तो करनी करे रात दिन काठी, चाहे बाहर कितनी भी करनी कर लो, और चाहे ये भी मैं 8 घंटे वाणी जी पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ या बैठा रहता हूँ, पर महाराज फरमाते हैं वेद सहित यदि नहीं करता है तो महाराज फरमाते जैसे किसान के समान है, करता है और उसको मिल जाता है थोड़ा। तो महाराज फरमाते हैं जो चीज चाहिए वो चीज सार वो पाने में है। अपने को ऐसा नहीं है कि महाराज के ज्ञान सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, क्यों नहीं, इसका मिलान तभी होगा, लेकिन इसके साथ साथ में करना भी है। और इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तब अपना मिलान होगा कि मेरे में कितनी कच्चाउट है और मैं अभी कहाँ हूँ, कौन सी स्टेज है। और यदि महाराज फरमाते ये मेरे नहीं है तो मेरे को इसको आगे बढ़ना है और करना है, उस चीज का अनुभव करना है। इसीलिए तो संत महापुरुषों ने ये शास्त्र वाणी बना के गए महाराज अपने लिए, कि इसको समझकर ऐसा नहीं है आप नीचे रह जाओ, मेरे देश की प्राप्ति करनी है। के कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में ए वाणी वेद सुनावे, ए चारण सभी बाट कही जे आनंद पद नहीं पावे। महाराज फरमाते चाहे पुराणों की कथा करने वाले हो, चाहे वेदों का ज्ञान करने वाले हो, व्यास हो, और चाहे संत महापुरुषों का ज्ञान करने वाले ज्ञानी हो, तो महाराज मते वाणी वेद सुनावे, और सिर्फ ये वाणी और वेद सुनाते हैं और अपने आप में खुद अनुभव नहीं करते, सिर्फ पढ़ाते और सुनाते हैं। तो कैसे, चारण भाट जैसे, जैसे चारण भाट होते ना जो अपने पूर्वजों की बही लेके घूमते हैं, क्या आपके पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने ऐसा दान किया, ऐसे थे, वो थे, हैं? तो महाराज फरमाते हैं सिर्फ यदि खुद अपने आप में भजन नहीं करता है और सिर्फ ये पढ़ते हैं कि सुखराम जी महाराज ने ऐसा कहा, दादू जी ने ऐसा कहा, दरिया जी ने ऐसा कहा, तो महाराज मते वो चारण बाट जैसा है जो सिर्फ संत महापुरुषों की ये वही लेके घूम रहा है। तो आनंद पद नहीं पावे। महाराज फरमाते सिर्फ पढ़ने सुनने से आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है, महाराज के देश की प्राप्ति नहीं होती है। ये सुनकर और अंदर में धारण करके पहुंचकर फिर बाद में कितना ही कहो, क्योंकि फिर कहेंगे तो उसका अनुभव कि नहीं ऐसा होता है और महाराज का देश ऐसा है, और नहीं तो ये बस चारण भाट जैसा है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि चौथे पद पहुंचे बिना, महाराज मते की चौथे पद खुद अपने आप
वो तो काम करने वाले जैसा है, तो उसको साधारण वस्तु साकी सीखी दोयर चार पद सीख्या दस दो दरिया से कारज ना सरे पेट भराई हो है? लेकिन आत्मा का कारज नहीं सर सकता इससे। क्यों? क्योंकि महाराज सुनते ये तो सिर्फ चारण बाट जैसा है और भाग्य पुरुष इन सबसे नारा। जैसे भाग्य पुरुष होता है भाग्यशाली जो इन सबसे अलग है और राज करे कौन कोई। राज कौन करता है? जो राजा का कमर होता है वही है। तो महाराज सुनते इसीलिए मेरे देश का राज वही करेगा जो मेरे देश की प्राप्ति करेगा। सिर्फ चारण बाट बनकर ना रहे, मेरे देश के राजा के कमर बनो है? तो महाराज तो कमर बनाते हैं, राज देते हैं और अपन सिर्फ यही है इसी में लगकर समय है के यूं जोगे हमारो केवल सब जोगन को राजा करणी सकल खड़ी जो बांधी में सब का सारों का जा। महाराज सुनते कि यूं जोग हमारो केवल, ये जो केवल ये जोग है राजयोग वो सब योगों का राजा है। तो महाराज सुनाते हैं वो योग साजो बाकी के क्यों है? बाकी से तो महाराज सुनाते माया के वो तो है, दासी के जैसे वो तो पुत्र के जैसे। बाकी भक्ति है वो सब माया की है, माया के लोगों में रखने जैसी है। और माया के लिए देख लो वहां तक तो माया की यादें हैं, वहां तक तो रामचंद्र जी को भी लेके आ गई। इसीलिए महाराज सुनाते हैं कि भाई यहाँ तक तो जैसे दासी के पुत्र होते वैसे है,